अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से एक एक करके इंकशाफ किया जा रहा है मौजूदा सेटअप के मतलब, निज़ाम के मतलब, कि इसकी छुट्टी कराने का वक्त आ गया, घर भेजने का वक्त आ गया और इसको निकालने का वक्त आ गया। अब ये ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मेरे शेर की गवर्नमेंट जा रही है, कारकर्दगी का पोल खोला जा रहा है और पंजाब से लेकर सिंध और सिंध से बलूचिस्तान तमाम जगहों पर अब इस गवर्नमेंट के ख़ात्मे की बात हो रही है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, इमरान खान की रिहाई के मुतालिक एक बार फिर से खबर सामने आई है, बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये खबर जो PTI की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया और एक बार फिर से जो अपोजिशन का इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसको जो लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया, क्या इसके ज़रिए से एक प्रेशर आया है गवर्नमेंट के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। 2-3 खबरें बहुत बड़ी बड़ी एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरा मंजरनामा आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि इस वक्त होने क्या जा रहा है, स्टेटस क्या, मौजूदा करंट अपडेट्स क्या, स्टेटस क्या करंट, और आगे क्या होने वाला है। 2-3 खबरें। सबसे पहले PTI की जानिब से, PTI की लीडरशिप की जानिब से, और जिसमें फ्रंट से अब लीड कर रहे हैं सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी की जानिब से एक बार फिर से ऐलान किया गया है, एक बार फिर से अनाउंसमेंट की गई है कि हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। अब जो इस बार उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई है, इस बार जो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अब हम ना सिर्फ अडियाला के बाहर एहतजाज करेंगे बल्कि डी चौक के अंदर आके एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स को, हमारे मुतालबात को पूरा नहीं कर दिया जाता। ये अब उनकी जानिब से कहा गया। और इस पर जो अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसको एक्टिवेट करने का फ़ैसला किया गया, वकला बरादरी को एंगेज करने का फ़ैसला किया गया और बड़े लेवल के ऊपर। देखिए, लास्ट टाइम जब अलीमा खान पहुंची थी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पर अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो बाहर खड़े होकर अलीमा खान ने बहुत सारे सवालात किए, पार्टी से भी, पार्टी लीडरशिप से भी, और जो इस वक्त टॉप की लीडरशिप है PTI की, उससे। वो 2-3 बहुत अहम तरीन सवाल थे, लगता है कि उसका असर पड़ा है। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ताकत के वानों में और बाहर पब्लिक में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, उतनी देर तक गवर्नमेंट इस हिद्दत को, शिद्दत को, हीट को महसूस नहीं करेगी और इसी तरह से काम चलता रहेगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई PTI के ख़िलाफ़ चलती रहेगी। दूसरा ये कि PTI को मुत्तहिद होना पड़ेगा और PTI को मुत्तहिद हो के प्रेशर डालना पड़ेगा, तब मुलाकातें भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा और इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट की या एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है कि PTI के अंदर वो डिवाइड डालते हैं, डिवाइड करते हैं और उसकी वजह से इनके दरमियान एक डिवाइड मौजूद है, इनके दरमियान एक तकसीम मौजूद है, ये नज़र आती है। जिससे चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि जब तक ये तकसीम है, जब तक ये डिवाइड है, उतनी देर तक आपका एहतजाज, प्रोटेस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया, इससे चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो कॉल है, ये जो एहतजाजी तहरीक है, उतनी देर तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जितनी देर तक मुत्तहिद होके इत्तेहाद के साथ आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे और कोई मुकमका, कोई इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग, कोई इस हवाले से पैचअप, कोई इस हवाले से NRO नहीं करेंगे।
तब ये एहतजाज पॉसिबल भी होगा और कामयाब भी होगा। अब वैसे ही इस एहतजाज के साथ साथ मीडिया के अंदर आपको बताया कि करप्शन की फाइलें, लूटमार और बाकी जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उनको पैगाम पहुंचा दिया गया कि आप फाइलें तैयार करें, रेफरेंस तैयार करें, मामलात को सीधा करें, ताकि इनके खिलाफ एहतजाज और प्रोटेस्ट के साथ साथ जो करप्शन की फाइलें, रेफरेंस और केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो भी कायम किया जाए। ये इनको कहा गया और यहाँ से चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह होती नज़र आती हैं। जिस तरीके से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसके ऊपर इंकशाफ किया, किसी ने कहा कि अब ये कंपनी नहीं चलेगी। देखिए, इनको एक चीज़ बार बार याद करवाई जा रही है कि इस गवर्नमेंट ने 5 बजट पेश कर दिए हैं, शहबाज शरीफ ने, और कितना इनको टाइम दिया जाए और कितना इनको वक्त दिया जाए। 5 बजट पेश कर दिए हैं, 2 PDM की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म, और उसके बाद 2024 के बाद आज तक 24 में, 25 में, 26 में, 3 बजट, ये 2 PDM के 5 बजट पेश कर दिए। ये किसी वज़ीर आज़म को इतनी तौफीक नहीं हुई, किसी वज़ीर आज़म को इतना चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि 5 बजट वो पेश कर सके, 5 ऐसे वाले से बजट पेश किया जा सके, किसी को इतना मौका नहीं मिला। ये पहली बार इनको मौका मिला कि शहबाज शरीफ ने 5 बजट पेश किया है और इनको कितना टाइम दिया जाए और इनको कितना मौका दिया जाए और इनको कितनी स्पेस दी जाए। 5 बजट पेश करके भी गवर्नमेंट की हालत यह है कि ना इकॉनमी बेहतर कर सके, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सके, तो फिर क्या किया जाए इस गवर्नमेंट का। फिर जो इनको टास्क दिया गया कि आप बयानियाँ बनाएं इमरान खान के ख़िलाफ़, इकॉनमी बेहतर करें, दोनों के अंदर बदतरीन इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कारकर्दगी भी बदतरीन, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं, और बयानियाँ भी नहीं बना सके। ये हैं पीछे वजूहात, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े सहाफ़ी इस गवर्नमेंट के बारे में प्रोडक्शन दे रहे हैं, ख़बर दे रहे हैं और इनको घर भेजने की बात कर रहे हैं। ये है पीछे वजूहात, ये है असल वजूहात, ये है वो रीज़न, ये है पीछे बैकग्राउंड। अब इनका रहना बड़ा मुश्किल है, खामदान शुरू हो चुका है और इनको पैगाम पहुंचा दिया गया। अब ये ज़्यादा देर तक मामला चलने वाला नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और कैटेगोरिकली पैगाम इनको पहुंचाया गया, जिसकी वजह से इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, परेशानी चेहरे पर, शक्लों पर 12 बचे हुए हैं।